वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। चलिए आज हम चैप्टर 6 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। पिछले पार्ट में हमने पूर्वी भारत के मंदिरों की शैलियों का अध्ययन किया था। इस पार्ट में हम दक्षिण भारत की मंदिर शैलियों का अध्ययन करेंगे। द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, नागर शैली के मंदिर आमतौर पर ऊंची कुर्सी पर बनाए जाते हैं। इसके विपरीत द्रविड़ मंदिर चारों ओर एक चहार दीवारी से घिरा होता है। इस चहार दीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होते हैं, जिन्हें गोपुरम कहते हैं। मंदिर के गुंबद का रूप, जिसे तमिलनाडु में विमान कहा जाता है, मुख्यतः एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है, जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से उठा होता है, न कि उत्तर भारत के मंदिरों की तरह मोड़दार शिखर के रूप में। दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसे तत्व के लिए किया जाता है, जिसकी शक्ल आमतौर पर एक छोटी स्तूपिका या एक अष्टभुजी घुमटी जैसी होती है। यह उस क्षेत्र के बराबर होती है जहाँ उत्तर भारतीय मंदिरों में एक आमलक या कलश होता है। उत्तर भारत के मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास मिथुनों या गंगा यमुना नदी की प्रतिमाएं होती हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में आमतौर पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमाएं खड़ी की जाती हैं, जो मानो मंदिर की रक्षा कर रहे हों। मंदिर के अहाते में कोई बड़ा जलाशय या तालाब होता है। उप देवालयों को या तो मंदिर के मुख्य गुंबद के भीतर ही शामिल कर लिया जाता है या फिर अलग छोटे देवालयों के रूप में मुख्य मंदिर के पास रखा जाता है। दक्षिण के मंदिर में उत्तर भारत के मंदिरों की तरह साथ साथ कई छोटे शिखर नहीं होते। दक्षिण के सबसे पवित्र माने जाने वाले कुछ मंदिरों में आप देखेंगे कि मुख्य मंदिर, जिसमें गर्भगृह बना होता है, उसका गुंबद सबसे छोटा होता है। इसका कारण यह है कि वह मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है और समय के साथ जब नगर की जनसंख्या और आकार बढ़ जाता है तो मंदिर भी बड़ा हो जाता है। उसके चारों ओर नई चहारदीवारी बनाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इसकी ऊंचाई इससे पहले वाली दीवार से ज़्यादा होगी और उसका गोपुरम भी पहले वाले गोपुरम से अधिक ऊंचा होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप त्रिची के श्रीरंगम मंदिर के दर्शन करने जाएं तो आप पाएंगे कि इसके 4 समकेंद्रिक आयताकार आहते हैं और हर चहारदीवारी में एक गोपुरम बना है। सबसे बाहर की चहारदीवारी सबसे नई है और एकदम बीच का गुंबद, जिसमें गर्भगृह बना है, सबसे पुराना है। इस प्रकार मंदिर शहरी वास्तुकला के केंद्र बिंदु बनने लगे थे। तमिलनाडु में कांचीपुरम, तंजावुर, मदुरै और कुंभकोणम सबसे प्रसिद्ध मंदिर नगर हैं, जहां 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान मंदिर की भूमिका केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रही। मंदिर प्रशासन के केंद्र बन गए, जिनके नियंत्रण में बेशुमार जमीन होती थी। जिस तरह से नागर मंदिरों की कई उपश्रेणियां होती हैं, उसी प्रकार द्रविड़ मंदिरों की भी कई उपश्रेणियां हैं, जिनकी मूल आकृतियां 5 प्रकार की होती हैं: वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्त और अष्टास्त्र। इनमें से वर्गाकार को आमतौर पर कूट और चतुरस्र भी कहा जाता है। आयताकार यानी साला या आयतस्त्र, अंडाकार जिसे गजपृष्ठी कहते हैं, जो हाथी के पीठ जैसी होती है, इसे वृत्तायत भी कहा जाता है। यह गजपृष्ठी चैत्यों के सकटाकार रूपों पर आधारित होती है, जिनके प्रवेश द्वार घोड़े की नाल के आकार के होते हैं, जिन्हें आमतौर पर नासी कहा जाता है। वृत्त और अष्टास्त्र आमतौर पर मंदिर की योजना और उसके विमान देवी देवता के मूर्त रूप के अनुसार निर्धारित होते थे। इसलिए उचित यही था कि विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों के लिए उसी से संबंधित प्रकार के मंदिर बनाए जाएं। स्मरण रहे कि ऊपर सरल रीत से इन उपश्रेणियों में जो अंतर बताए गए हैं, वे इसी अवस्था तक लागू होते हैं, क्योंकि आगे चलकर इन भिन्न भिन्न रूपों का कहीं कहीं मिश्रण हो गया और उनके मेल से नए नए रूप विकसित हो गए। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक पुराना राजवंश था। पल्लव ईसा की 2वीं शताब्दी से ही आंध्र क्षेत्र में सक्रिय रहे थे और फिर दक्षिण की ओर आगे बढ़कर तमिलनाडु में बस गए। 6वीं से 8वीं शताब्दी तक का इतिहास अधिक अच्छी तरह जाना जा सकता है, क्योंकि उनके उस समय के कई शिलालेख और स्मारक आज भी उपलब्ध हैं। उनके शक्तिशाली राजाओं ने अपने साम्राज्य को उपमहाद्वीप के अनेक भागों तक फैलाया। कभी कभी तो उनके साम्राज्य की सीमाएं उड़ीसा तक फैल गई थी। उन्होंने पूर्वोत्तर एशिया के साथ भी अपने मजबूत संबंध स्थापित कर लिए थे। पल्लव राजा अधिकतर शैव थे, लेकिन उनके शासनकाल के अनेक वैष्णव मंदिर आज भी मौजूद हैं और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि वे दक्कन के लंबे बौद्ध इतिहास से भी प्रभावित थे।
आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उनके आरंभिक भवन शैलकृत थे, जबकि बाद वाले भवन संरचनात्मक थे। तथापि यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं कि संरचनात्मक भवन उस समय भी सुविख्यात थे जब शैलकृत भवनों को खोदा जा रहा था। आरंभिक भवनों को आमतौर पर महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था, के शासनकाल का माना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल्ल भी कहा जाता है, 640 ईस्वी के आसपास पल्लव राजगद्दी पर बैठा था। उसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसके हाथों अपने पिता को मिली हार का बदला लिया और महाबलीपुरम में अनेक भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। संभवतः इसीलिए महाबलीपुरम को उसके नाम का अनुकरण करते हुए मामल्लपुरम कहा गया। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर बाद में संभवतः नरसिंह वर्मन द्वितीय 717 से 728 ईस्वी, जिन्हें राज सिंह भी कहा जाता है, के द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर का मुंह समुद्र की ओर करके इसे पूर्वाभिमुख बना दिया गया, परंतु यदि आप इसे गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इस मंदिर में वास्तव में 3 देवालय हैं, जिनमें से 2 शिव के हैं। उनमें से एक पूर्वाभिमुख और दूसरा पश्चिमाभिमुख है, और उन दोनों के बीच अनंत शयनम रूप से में विष्णु का मंदिर है। यह एक असामान्य बात है, क्योंकि मंदिरों में आमतौर पर एक ही मुख्य देवालय होता है, पूजा के 3 स्थान नहीं होते। इससे यह पता चलता है कि मंदिर की मूल योजना संभवतः इस रूप में नहीं थी, और आगे चलकर परवर्ती संरक्षकों ने मूल देवालय के साथ और देवालय जोड़ दिए। मंदिर के अहाते में कई जलाशय, एक आरंभिक गोपुरम और कई अन्य प्रतिमाएं होने का साक्ष्य मिलता है। मंदिर की दीवारों पर शिव के वाहन नंदी बैल की भी प्रतिमाएं हैं, तथा नीची दीवारों पर और भी कई आकृतियां बनी हुई हैं, लेकिन वे सदियों तक समुद्र के नमकीन पानी की मार सहते सहते काफ़ी बिगड़ गई हैं। तंजावुर का भव्य शिव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसका निर्माण कार्य 1009 ईस्वी के आसपास राजा राजराज चोल द्वारा पूरा कराया गया था। मंदिर निर्माण उस काल की एक विशेष गतिविधि थी जब 100 से अधिक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ, और चोल काल के अनेक मंदिर आज भी बेहतर अवस्था में पाए जाते हैं। उनमें से कई मंदिरों में आज भी पूजा होती है। चोल सम्राट द्वारा निर्मित कराया गया बृहदेश्वर मंदिर पूर्ववर्ती पल्लव, चालुक्य और पांड्य राजाओं द्वारा बनाए गए किसी भी मंदिर से आकार प्रकार को देखते हुए बड़ा है। इसका बहुमंजिला विमान 70 मीटर की गगनचुंबी ऊंचाई तक खड़ा है, जिसकी चोटी पर एक एकाश्म शिखर है जो अष्टभुज गुंबद की शक्ल की स्तूपिका है। यही वह मंदिर है जहां दर्शक को पहली बार 2 बड़े गोपुर देखने को मिलते हैं। इन गोपुर पर अनेक प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जिन्हें बनाने की योजना मंदिर निर्माण के मूल कार्यक्रम में ही शामिल थी। नंदी की विशाल प्रतिमाएं शिखर के कोनों पर लगी हुई हैं, और चोटी पर बना कलश लगभग 3 मीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। सैकड़ों आकृतियां विमान की शोभा बढ़ा रही हैं। हालांकि यह संभव है कि ये आकृतियां मराठा काल में जोड़ी गई हों और मूल रूप से सभी चोल काल की न हो। मंदिर के प्रमुख देवता शिव है, जो एक अत्यंत विशाल लिंग के रूप में 1-2 मंजिले गर्भगृह में स्थापित हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवारें पौराणिक आख्यानों से ओतप्रोत हैं, जिन्हें चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। दक्कन की वास्तुकला। कर्नाटक जैसे कई क्षेत्रों में अनेक भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें उत्तर और दक्षिण भारतीय दोनों क्रमों का प्रयोग हुआ था। कुछ विद्वानों ने तो इस क्षेत्र के मंदिरों को नागर एवं द्रविड़ शैली से हटकर मिश्रित शैली माना है। यह शैली 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय हुई, और जिसका उल्लेख कुछ प्राचीन ग्रंथों में वेसर के नाम से किया गया। 7वीं शताब्दी के आखिरी और 8वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में एलोरा की महत्वाकांक्षी परियोजना अधिक भव्य बन गई। 750 ईस्वी के आसपास तक दक्कन क्षेत्र पर आरंभिक पश्चिमी चालुक्यों का नियंत्रण राष्ट्रकूटों पर हथिया लिया गया था। उनकी वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि थी एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे हम भारतीय शैलकृत वास्तुकला की कम से कम 1000 वर्ष पूर्व की परंपरा की पराकाष्ठा कह सकते हैं। यह मंदिर पूर्णतया द्रविड़ शैली से निर्मित है, और इसके साथ नंदी का देवालय
भी बना है। चूँकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो कैलाशवासी हैं, इसलिए इसे कैलाशनाथ मंदिर की संज्ञा दी गई। इस मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम जैसा है। इसमें चारों ओर उपासना कक्ष और फिर सहायक देवालय बना है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह सब एक जीवंत शैलखंड पर उकेर कर बनाया गया है। पहले एक एकाश्म पहाड़ी के एक हिस्से को धैर्यपूर्वक उकेरा गया और उस पर संपूर्ण बहुमंजिला संरचना को पीछे छोड़ दिया गया। एलोरा में राष्ट्रकूट कालीन वास्तुकला काफ़ी गतिशील दिखाई देती है। आकृतियाँ अक्सर असल कद से अधिक बड़ी हैं, जो अनुपम भव्यता और अत्यधिक ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। दक्कन के दक्षिणी भाग यानी कर्नाटक के क्षेत्र में वेसर वास्तुकला की संकर शैलियों के सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने यहाँ सर्वप्रथम पश्चिमी चालुक्य राज्य स्थापित किया, जब उसने 543 ईस्वी में बादामी के आसपास के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। आरंभिक पश्चिमी चालुक्य शासकों ने अधिकांश दक्कन पर 8वीं शताब्दी के मध्य भाग तक शासन किया, जब तक कि राष्ट्रकूटों ने उनसे सत्ता नहीं छीन ली। आरंभिक चालुक्यों ने पहले शैलकृत गुफाएं बनाई और फिर उन्होंने संरचनात्मक मंदिर बनवाए। यह गुफाओं में सबसे पुरानी गुफा है, जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकलात्मक शैली के लिए जानी जाती है। इस स्थल पर पाई गई सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में से एक नटराज की मूर्ति है, जो सप्त मातृकाओं को असली आकार से भी बड़ी प्रतिमाओं से घिरी है। इनमें से 3 प्रतिमाएं दाहिनी ओर बनी हैं। ये प्रतिमाएं लालित्यपूर्ण हैं। इनकी शारीरिक संरचना पतली है, चेहरे लंबे बने हैं और इन्हें छोटी धोतियां लपेटे हुए दिखाया गया है, जिनसे सुंदर चुन्नटें बनी हुई हैं। ये निश्चित रूप से समकालीन पश्चिमी दक्कन या वाकाटक शैलियों से भिन्न है, जो महाराष्ट्र में पौनार और रामटेक जैसे स्थानों पर देखने को मिलती हैं। अनेक शैलियों का संकरण और समावेशन चालुक्यकालीन भवनों की विशेषता थी। चालुक्य मंदिरों का एक सर्वोत्तम उदाहरण पट्टड काल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में उसकी पटरानी लोका महादेवी द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर प्रारंभिक द्रविड़ परंपरा का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पापनाथ मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली के पूर्व काल का श्रेष्ठतम उदाहरण है। अन्य पूर्वी चालुक्य मंदिरों की परंपरा के विपरीत बादामी में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाकूट मंदिर तथा आलमपुर स्थित स्वर्ग ब्रह्म मंदिर में राजस्थान एवं उड़ीसा की उत्तरी शैली की झलक देखने को मिलती है। इसी तरह ऐहोल यानी कर्नाटक का दुर्गा मंदिर इससे भी पूर्व की गज पृष्ठाकार बौद्ध चैत्यों के समान शैली में निर्मित है। यह मंदिर बाद की शैली में निर्मित बरामदे से घिरा हुआ है, जिसका शिखर नागर शैली में बना हुआ है। अंत में ऐहोल के लाड खान मंदिर का जिक्र करना भी जरूरी होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके निर्माण में पहाड़ी क्षेत्रों के लकड़ी के छत वाले मंदिरों से, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रेरणा मिली होगी। दोनों के बीच अंतर केवल इतना ही है कि यह मंदिर पत्थर का बना है, लकड़ी का नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि भिन्न भिन्न शैलियों के ये मंदिर एक स्थान पर कैसे बने, अथवा ये भिन्न भिन्न वास्तु शैलियाँ एक स्थान पर कैसे व्यवहार में आई। इसका कारण जिज्ञासा था या कुछ नया कर दिखाने का कि ललक। निसंदेह ये उन वास्तुकलाविदों की सृजनात्मक आकांक्षाओं की गतिशील अभिव्यक्तियां थीं, जो भारत के अन्य भागों में कार्यरत अपने साथी कलाकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में संलग्न थे। हमारा स्पष्टीकरण भले ही कुछ भी हो, मगर यह निश्चित है कि ये भवन कलाएं इतिहास के मर्मज्ञों एवं शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत रोचक हैं। चोलों और पांड्यों की शक्ति के अवसान के साथ कर्नाटक के होयसलों ने दक्षिण भारत में प्रमुखता प्राप्त कर ली और वे वास्तुकला के महत्वपूर्ण संरक्षक बन गए। उनकी सत्ता का केंद्र मैसूर था। दक्षिण दक्कन में लगभग 100 मंदिर के अवशेष मिले हैं, किंतु उनमें से 3 सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं, अर्थात बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के मंदिर। संभवतः इन मंदिर की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे अत्यंत जटिल बनाए गए, जबकि पहले वाले मंदिर सीधे वर्गाकार होते थे, लेकिन इनमें अनेक आगे बढ़े हुए कोण होते हैं, जिनसे इन मंदिरों के योजना तारे जैसी दिखाई देने लगती है।
इसलिए इस योजना को तारकीय योजना कहा जाता है। चूंकि ये मंदिर सेलखड़ी में बने हुए हैं, इसलिए कलाकार अपनी मूर्तियों की बारीकी से उकेर सकते थे। इस बारीकी को विशेष रूप से उन देवी देवताओं के आभूषणों के अंकन में देखा जा सकता है जो उन मंदिर पर सजे हुए हैं। कर्नाटक में हलेबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर होयसल नरेश द्वारा 1150 ईस्वी में गहरे रंग के परतदार पत्थर से बनाया गया था। होयसल मंदिर को संकर या वेसर शैली के मंदिर कहा जाता है, क्योंकि उनकी शैली द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों से लेकर बीच की शैली है। ये मंदिर अन्य मध्यकालीन मंदिरों की तुलना करने पर अपनी मौलिकी, तारकीय, भू योजना और अत्यंत अलंकारिक उत्कीर्णों के कारण आसानी से जाने पहचाने जा सकते हैं।